एक बार प्रियादास जी ब्रज 84 कोस कर रहे थे। ब्रज 84 कोस कर रहे थे। स्वामिनी स्वामिनी चले और उन्होंने सोचा था कि भगवान एक होते हैं। प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम एक भगवान होते हैं। Eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord birth. उस समय प्रियादास जी भी रास्ते थे, तो अलवर के सेठ ने प्रियादास जी की महिमा सुनी थी। ग्रंथ में वर्णन है कि अब वो अपनी कुटिया का दरवाजा भी नहीं खोलते थे और बस नाम जप करते रहते थे। पर अपनी बात पड़ गए कि नहीं, हमने सखूबाई का अंतिम संस्कार करा था और सखूबाई के घर वाले अपनी बात पड़ गए। अरे नहीं, सखूबाई तो हमारे पास रसोई में कब से है। ध्यान में बैठते थे, तो जैसे ही ध्यान लगाए तो उनके ध्यान में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने मन में बहुत पुकारा, पर आए नहीं। तब सोचा कुछ प्रसाद में गरम है। निज संतन के प्रति मैत्री हो, निज संतन के प्रति मैत्री दो, जीवों प्रति श्रद्धा सेवा दो। बस हमारा तत्व मजबूत नहीं तो गुरु और गोविंद राधा रानी तो अपना सारा रस उड़ेलने को हम पे तैयार है। वो तो एक बूंद भी अपने पास नहीं रखना चाहते। हाँ, फिर अंतरा धन्य वे पंछी, धन्य वे गौए, धन्य धन्य नर नारी सखी जी। फिर ताने लयकारी नीरे गरे नीरे सा, पाम गरे नीरे सा, धान्य धान्य द धाम सखी। बिहारी जी से दीक्षा ले रखी थी, तो ये भी सुबह भजन कर रहे थे। और इनका लीला में स्वरूप क्या है, ये सीताराम जी के उपासक हैं। का दर्शन आश्रित को करा देते हैं, आश्रित को करा देते हैं। तो इस अर्थ में गुरु परब्रह्म है। वो सारे घर वाले आधी रात को ही वृंदावन के लिए चल पड़े और उनको यह निश्चय था कि अगर हरिदास जाएगा तो वृंदावन ही जाएगा, वो और कहीं नहीं जा सकता, वो वृंदावन ही जाएगा। अब ठाकुर जी बने। अब सब लोग ग्वाल बाल आते थे घर पे, तब उनकी माताएं उनको गोद बाहर खड़ी रहती थी, उनको गोद में लेके फिर अंदर जाती थी। तो आज जब माताएं खड़ी हुई थी, जब उन्होंने अपने अपने बच्चों को गोद में लिया, तब उनको ऐसा लगा जैसे हमने कन्हैया को गोद में ले लिया। और ठाकुर जी बड़े बच्चों को चराने जाते थे। इधर नाभा गोस्वामी जी, उनका नाम तो रामदास बताते हैं, जो जब हम मीरा जी के चरित्र में सुनते हैं, जब वो डाकोर जी जाती हैं, तब डाकोर जी की कथा सुनते हैं कि कैसे रण छोड़ के ठाकुर जी डाकोर में कैसे आए। विशेष रूप में श्री नाभा जी ने श्री सूरदास जी के छप्पे में उनके पदों की प्रशंसा करी है। तो कहते हैं, उक्ति चोंज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। आपने अपने पदों में उक्तियों का प्रयोग करा, अनुप्रासों का, वर्णों का आपने उत्तम प्रयोग करा। की दीक्षा भी श्री रामानंदाचार्य जी से पंचगंगा घाट पे अलौकिक दिव्य रीति से हुई। हमें ऐसे महापुरुष का चरित्र श्रवण करना है।
जैसे ही नारद जी को पता चला कि यह भक्ति महारानी है, साक्षात दंडवत प्रणाम किया भक्ति महारानी को, सबको प्रणाम किया और पूछा कि आप जिस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाती हो, उस भक्त की ओर तो भगवान खींचे चले जाते हैं और आप निरंतर दोनों लीलाओं का आस्वादन करते थे, गौर लीला और व्रज लीला। इन दोनों लीलाओं का आस्वादन आपको निरंतर होता रहता था और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। 6 महीना वो वृंदावन रहते थे और 6 महीना वो बंगाल रहते थे, नवद्वीप। सभी परेशानियां, सभी दुख मन को उसी समय याद आएंगे। तो जब करते समय मन इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि जब हम सब लोग, जब आप कीर्तन कर रहे होते हैं, उस समय मन के भागने की परिस्थिति बहुत कम हो जाती है, मन ज्यादा भाग नहीं पाता उधर उधर। गुरु चरणे रति से उत्तम गति, ते प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान है। भाभी ने 7 वर्ष की उम्र में नरसिंह जी को घर से निकाल दिया। नरसिंह जी 7 दिन तक भोले बाबा के मंदिर पर अनशन करके रहे और 7 दिन बाद भोले बाबा प्रकट हो गए और नित्य रास का दर्शन करा दिया। अरे यह भी छोड़िए, श्री कर्माबाई जी को मात्र 1 दिन में भगवान की प्राप्ति के लिए 27 दिन तक भूखे रहे थे। ऐसे दिव्य महापुरुष का चरित्र श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। राजा का मन हुआ उसको मारने का। राजा ने सबसे पहले तो अपने छोटे मोटे सामंतों को भगाया इस हिरनी के पीछे, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया। हिरनी तो बहुत तेज भागती है। तब आखिर में राजा ने भुवन सिंह चौहान की तरफ इशारा किया। संत लोग सदा भगवान की इच्छा से ही अवतरित होते हैं धराधाम पर। भगवान ही संत लोगों को धराधाम पर भेजते हैं, कहते हैं जाओ तुम खूब नाम प्रचार करो। भक्त लोग इनको अढ़ैया कहते थे, क्योंकि यह पाते बहुत थे, भोजन प्रसाद बहुत करते थे। 2.5 शेर अन्न यह पाते थे। इस कारण से अब नगर गांव में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जिनको नाम बिगाड़ कर बोलने में ज़्यादा आनंद आता है। गौ माता की खुर रज से भगवान का तिलक किया, आकाश गंगा से अभिषेक किया, बहुत बहुत सामग्रियों से भगवान का अभिषेक किया। तो उसी भगवान के अभिषेक के जल से श्री गोविंद कुंड प्रकट हुए हैं। अब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, क्योंकि भगवान को एक पंथ बहुत सारे कार्य करने होते हैं। इधर राजा सत्यव्रत जी को भी चेताना है कि प्रलय आने वाली है, सावधान हो जाओ, और इधर हयग्रीव नामक दैत्य को भी मारना है। तो प्रभु ने एक मछली का रूप धारण किया। कब और कैसे किया? द्रविड़ देश के राजऋषि श्री सत्यव्रत जी महाराज, आप बड़े धर्मात्मा राजा थे और आप कृतमाला नदी के तट पर
केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। श्री वाल्मीकि जी ही कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। जिन वाल्मीकि जी ने आदि युग में प्रकट होकर 100 करोड़ श्लोकों में भगवान राम के पावन चरित्र का गायन किया, वो ही वाल्मीकि जी अब भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए इस कलयुग में गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए।